हमारी दुकान यहाँ पे है, बंदा है, किसी के पास दुकान है, उसने बेची दूसरे बंदे को है। म्यूनिसिपैलिटी की दुकान बिक चुकी है, आपको पता ही नहीं है, या तो आप लोग मिले हुए हो, आप लोग सांठ गांठ करके चोरी करते होंगे, और क्या है। नहीं मुझे बताओ, एक बंदा है क्या, कैसे कर रहा है? नहीं भाई सुनो मेरी बात, सब इलीगल है, वायलेशन है। जिस बंदे ने दुकान की है, दैट इज टू बी सीज्ड। दीस आर द गवर्नमेंट डायरेक्शन, और हमें ऑनेस्ट तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करना। 7 दिन में सीज करो वो दुकान। ऐसा थोड़ी ना चलेगा भाई। सांठ गांठ के हिसाब से कोई बंदा क्या कर रहा है, दुकान म्युनिसिपल काउंसिल की है या जीडीए की है, दुकान एक बंदे को अलॉट हुई है, दुकान को क्या सबलेट हो गया। आप ये हटवाएं सर, ये फुटपाथ एक काम करो, नाम क्या है इसका? ये नहीं है यार, आप देखो कितना इलीगल काम है। एक शाम तक मुझे चाहिए खाली, ठीक है, शाम तक हमें खाली करना ही करना है। कोई भी जमीन है देखो यार, गुलमा की जमीन है, ये देखो दुकान कहीं और पीछे बना हुआ है, और यहाँ के सर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सर, कल आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर सील करके स्टैम्प लगा दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर कल में आप सबका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ राही। नाज़रीन, आज हम मौजूद है मशहूर सेहत अफ़ज़ा मुकाम टंगमर्ग में। जब हम टंगमर्ग की बात करते हैं तो इंक्रोचमेंट के हवाले से जब हम टंगमर्ग को देखते हैं तो इलीगल इंक्रोचमेंट टंगमर्ग में उरूज पर है। इसी सिलसिले में आज म्युनिसिपल कमेटी टंगमर्ग के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने एक विज़िट किया टंगमर्ग मार्केट में, जहाँ पर उसने बहुत सारी इंक्रोचमेंट, इलीगल इंक्रोचमेंट यहाँ पर पाई है। 2 दिन की मोहलत दी गई है इनको ये इंक्रोचमेंट हटाने के लिए। उसके बाद म्युनिसिपल कमेटी टंगमर्ग के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो खुद ही इस इंक्रोचमेंट को हटाएंगे। मज़ीद इस ज़िम्मन में क्या कुछ हुआ ये हम जानने की कोशिश करेंगे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी टंगमर्ग मिस्टर नवीद साहब से। सर, सबसे पहले आपका खुशामदीद। आज की इंक्रोचमेंट ड्राइव के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। थैंक यू जी। देखिए, टंगमर्ग एक टूरिस्ट प्लेस है, और उसके अलावा जो माई टाउन माई प्राइड जो अभी 28 से ही जन अभियान स्टार्ट हुआ है, तो उसमें हमारे स्लोगन्स थे कि एंटी इंक्रोचमेंट या एंटी होर्डिंग्स। लोगों ने बड़े होर्डिंग्स वगैरह रेज करे हुए हैं इलीगल तरीके से, बड़े वायलेशन से लोगों ने फुटपाथ्स वगैरह ऑक्यूपाई करके रखे हैं। टंगमर्ग में जब हमने विज़िट किया, यहाँ पर जो आपका स्टैंड वगैरह है, जो मार्केट है, बहुत ही ज़्यादा इंक्रोचमेंट है यहाँ पे। तो इसमें इंश्योर करने के लिए हमने उनको डायरेक्शंस भी दिए हैं। बहुत सारे यहाँ टेम्परेरी शेड्स वगैरह बने हैं, वो हम हटा रहे हैं वहाँ पर। वी विल इंश्योर कि टंगमर्ग इंक्रोचमेंट फ्री हो जाए, और ताकि लोग जो फुटपाथ्स वगैरह लोगों के लिए बने हैं उनको यूज़ कर सकें, और जिन दुकानदारों ने काउंटर लेवल वगैरह जो भी बाहर करे हुए हैं लीगल तरीके से, उनको हम डिमोलिशन ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, और वो डिमोलिश करके उनको लीगल तरीके से जो उनकी शॉप्स हैं उनको वही अलॉट किए जाएंगे। यहाँ पर एक और इशू हुआ है टंगमर्ग में, जो सबलेटिंग का इशू है। किसी शॉपकीपर को, किसी भी एक बंदे को, किसी प्रोपराइटर वगैरह को दुकान जो अलॉट हुई है उसने आगे सबलेट की हुई, वो भी हम देख रहे हैं, और उनका सीजर प्रोसेस वगैरह आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम टंगमर्ग को इंश्योर करेंगे कि ये फुल्ली इंक्रोचमेंट फ्री हो जाए। यहाँ पर सर एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि जिसको दुकान भेजनी होती है, सबसे पहले तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को भेजा नहीं जा सकता है। ये पहले बाज़ाब्ता तौर पर पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, उसके बाद इसको सेल आउट करते हैं। जी, मुझे भी 3-4 महीने 5 महीने यहाँ हो गए, तो दिस थिंग मुझे भी ये चीज़ें पता नहीं
नहीं थी इस बारे में कि यहाँ क्या हुआ है। वंस द मैटर वाज वेरीफाइड एंड मैंने 2-3 टीम कंस्टिट्यूट की, और बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, यहाँ ऐसा हुआ है। टंगमर्ग में भी और गुलमर्ग में जिस बंदे को अलॉट हुई है शॉप, उन्होंने क्या काम किया, खुद ही सेल डीड बना के या एग्रीमेंट बना के, जो बिल्कुल इलीगल है, वायलेशन है, रूल 70 का वायलेशन है और म्यूनसिपल एक्ट का वायलेशन है। किसी दूसरे को वो इलीगल ऑक्यूपेंट है और उनको आगे हमें निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि दुकान जिस बंदे को अलॉट हुई है वो दुकान या रेंट डीड या कोई भी मसला है उसी के साथ टेकअप होगा और वही एक्चुअल ओनर होगा। और उसने अगर कोई भी डीड बना के म्यूनसिपल कमेटी टंगमर्ग के ऑफिस से या उसके एम्प्लॉयज़ को या टैक्स इंस्पेक्टर जो हमारे होते हैं या टैक्स सेक्शन उनको पता या नहीं दिया है उस बारे में, तो उसको हम देखेंगे और अकॉर्डिंगली हम एक काम करेंगे कि उन दुकानों को हम सीज़ करेंगे। और भी एक सर इम्पोर्टेंट इशू है कि दुकानदार को जब दुकान दी जाती है, अलॉट हो जाती है उसको दुकान, वो उसे रेंट पे देकर खुद मूविंग रेड़ा वगैरह पटरी वगैरह पे चला आता है। जी, ये भी हमारे नोटिस में अभी आया। मूविंग रेड़ा की तो बिल्कुल भी हम इजाज़त नहीं देंगे। जितने भी इलीगल रेड़ा वगैरह हैं यहाँ पर, जितने भी पटरीज हैं उनको हटा रहे हैं। और जहाँ तक दुकानदारों का सवाल है, जो भी प्रोपराइटर है जिसको दुकान एक्चुअल में दी गई है वही दुकान चलाएगा और वही दुकान, उसमें कोई भी रेंट डीड या किसी चीज़ और चीज़ की या तीसरे को सब लेटिंग करने की कोई गुंजाइश नहीं है। जिन लोगों ने किया है, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उनको यही गुजारिश करूंगा कि आप अपनी दुकानें जिस प्रॉपर तरीके से जो अलॉटमेंट हुआ है उसको ऑक्यूपाई करें और जिनको आगे सबलेट करी हुई दुकानें उनको दुकानों को हम सीज करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, लोगों को कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के ऊपर से भरोसा खत्म हुआ है, आम लोगों की हम जब बात करते हैं, क्योंकि लोगों का अक्सर कहना है कि तो बार बार हमने देखने को यहाँ पर मिलता है, लेकिन 2 दिन में ही डिपार्टमेंट फिर इसे भूल जाता है, 2 दिन के बाद इंक्रोचमेंट फिर उरूज पर होती है। देखिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस हमें करना पड़ेगा अगर हमें टंगमर्ग को इंक्रोचमेंट फ्री बनाना है। और देखें, जो लोगों का भरोसा जीतने की हमें कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर हमारे सारे एम्प्लॉयज़ जितने भी हमारे टैक्स सेक्शंस वगैरह, जितने भी टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह होंगे या मैं खुद भी होऊंगा, तो हमें कंटिन्यूसली ये चीज़ें करनी है और इंश्योर कराना है कि हमारा टंगमर्ग जो हो वो हर तरीके से, हर इंक्रोचमेंट से फ्री हो। और इंशाल्लाह आप देखेंगे तो जो हमने जिम्मेदारी ली है हम पूरी तरह निभाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। तो नाज़रीन, ये बात कर रहे थे हमारे साथ म्यूनसिपल कमेटी टंगमर्ग के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर नवीद साहब। इन्होंने साफ कहा है कि हमने एक टाइम लिमिट इनको दी है, 2 या 3 दिनों के अंदर अंदर इनको इंक्रोचमेंट खुद उठानी होगी। और लोगों को आश्वासन दिया है कि टंगमर्ग को हम बाज़ाब्ता तौर पर इंक्रोचमेंट फ्री बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस रिपोर्ट के साथ कश्मीर क्राउन के लिए मैं अशरफ राही, टंगमर्ग। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.